इस कहानी से, बाद में इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको क्या सीख मिलती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कहानी में ये है, ये कहानी जो है इसमें एक हाथी रहता है। तो जंगल में ही हाथी रहता है। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, वैसे पेड़ों पे घोंसले लगे रहते हैं। तो जान के वो पेड़ को झकझोर देता था। तो झकझोर देता था तो पेड़ से नीचे गिर जाते थे। वो कौन गिर जाते थे नीचे? पेड़ से। तो उसमें जैसे मान लो उसमें कई छोटे बच्चे हैं और उसमें छोटे अंडे हैं जिनसे बच्चे निकलेंगे, तो उन चीज़ों को क्या करते थे वो गिरा देते थे। क्या करते थे? गिरा देते थे। हिला के हाथी गिरा देते थे। बंदर का बच्चा है उसको उठा के पटक देता था, हिरण का बच्चा है उसको उठा के पटक देता था, या मानिए खरगोश रास्ते में मिल गया तो पैर से फुटबॉल की तरह मार देता था। अगर हाथी किसी खरगोश के बच्चे को मार देगा तो वो बचेगा? नहीं बचेगा। तो उससे बहुत सारी जनहानि होती थी। तो इसको इस काम करने में बहुत मजा आता है। वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का ये काम वो अक्सर करता था। एक दिन हाथी नहाने गया। हाथी को नहाने में बहुत मजा आता है। तो पानी से खूब अटकेलियाँ उसने की, खूब खेला, खूब पानी में घूमा, खूब मस्ती किया। जैसे आप भी कभी जब जाते होंगे कहाँ, अब आपको कभी मिलता है मौका कि नहीं? हम लोग अपना बचपन था, छोटे थे, तो हम लोग जाते थे तो टंकी में नहाते थे, ट्यूबवेल, या जहाँ पानी ट्यूबवेल चलता था वहाँ नहा जाए। तो नहाने मौका कभी पाए कि नहीं पाए? कभी ट्यूबवेल गया, ट्यूबवेल से कोई नहाया है इसमें? ट्यूबवेल कितने लोग नहाए हैं? अच्छा, तो मज़ा आता है कि नहीं मज़ा आता? जब पानी सर में पड़ता है तो मज़ा आता है ना। तो वैसे मुझे भी मौका मिला। तो वैसे हाथी ने खूब अटकेलियाँ की, खूब नहाया पानी में, क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी होता है। अपने कौन सी नदी बहती है सुल्तानपुर? हाँ, जो उसने खूब अटकेलियाँ की, खूब अच्छे से उसने किया काम। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में आप समझो, जो अच्छी बात है। जो बताना था कि वो हाथी वहाँ से आया और आने के बाद जब हाथी वहाँ से लौटा तो उस हाथी ने क्या किया कि रास्ते में उसको कुछ चींटियाँ दिखाई दी। तो चींटियाँ बहुत गहरी बिल नहीं बनाती, ऊपर ही बनाती हैं। उसने क्या किया, उसको शरारत सूझी, फिर वो बाहर से वापस चला। पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों ने अपना बिल बनाया हुआ था, वो वापस चला गया। जब आप देखते हैं बिल बनाते हैं तो मट्टी उसकी बाहर निकाल लेती है। और चींटियाँ क्या करती हैं, बरसात के पहले बहुत सारा भोजन ले जाके अपनी बिलों में छुपा लेती हैं, जिससे उनको दिक्कत ना हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहे। तो वो छुपा करके उसमें रख करके वही रख रही थी, अपना सामान अंदर समेट रही थी अपने घर। तो हाथी को शरारत सूझी, क्यों ना चींटियों को परेशान किया। वो वापस गया और हाथी की सूंड बहुत बड़ी होती ना, होती नहीं, उसमें ढेर सारा पानी उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो आया और उसने क्या किया, उसी बिल में पानी को जोर से प्रेशर से डाल दिया। सारी चींटियाँ उसमें राशन सहित बाहर आ गई। तो चींटियाँ उसमें डूब भी गई। तो इससे क्या हुआ, फिर हानि। उसमें एक छोटी चींटी थी, उसको बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? वो छोटी चींटी को बहुत गुस्सा आया। तो जो वो छोटी चींटी थी जिसको बहुत गुस्सा आया था, तो छोटी चींटी ने क्या किया, उसने अपने चींटी रानी चींटी से बोला कि मैं क्या कहूँगी कि मैं इसको सबक सिखाऊंगी। तो उसने कहा तुम कैसे सबक सिखाओगे, ये तो बहुत बड़ा जानवर है, तो तुमको पैर से दबा देगा तब भी तुम मर जाओगे। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ कि 2 दिन बाद हाथी सो रहा था। छोटी चींटी ने उसको सोते हुए देख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसके सूंड के अंदर धीरे 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 चढ़ गई ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँच गई। आपकी नाक में कोई यहाँ चींटी पहुँच जाए तो कैसा लगेगा बताइए? आप सोचिए, इमेजिन करिए। जब आपकी चींटी यहाँ पहुँच जाएगी तो आप कलबलाने लगेंगे, एकदम नाचने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने लगेंगे, करने नहीं करने लगेंगे, और चींटी काटने लगेगी उसको। हाथी तड़पाने लगा और हाथी तड़पाते तड़पाते जमीन पे लौट गया। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब उसने कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बार अनुरोध किया, तो क्या हुआ कि वो उसकी सूंड से उसने बाहर निकल आई चींटी। उसने चींटी से क्षमा मांगी और उसने कहा आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। किसी भी छोटे जानवर को, अपने से छोटे को, किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी की जानहानि नहीं पहुँचाऊँगा, किसी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है। और फिर उसने, चींटी ने भी अच्छा व्यवहार दिखाया और चींटी ने उस हाथी को क्षमा कर दिया। उसके बाद से हाथी ने ये काम करना बंद कर दिया। जो चलते रास्ते कोई पेड़ को हिला दे,
चलते रास्ते किसी को फुटबॉल की तरह छोटे जानवर को मार दे, ये सब काम करना उसने बंद कर दिया। किसी पेड़ को उखाड़ दे, किसी पेड़ को हिला दे, ये सब काम करना उसने बंद कर दिया। तो मुझे आपसे पूछना, कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? इस चीज से क्या समझ में आया? क्या कुछ बताओ, क्या अच्छा लगा? मैंने इसीलिए कहानी सुनाई है।